गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजेंद्र कुमार छाबड़ा जी का अवंतिका रोहिणी में दिया संदेश। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। बीच में छाबड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं उनका नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और कहीं इसके बाद हमारे कार्यकारिणी से निवेदन है कि वो भी तैयार रहे उनके स्वागत के लिए। हमारे बीच में समाज सेवी श्री राजेंद्र छाबड़ा जी, और शायद सभी लोग उनको जानते होंगे, उनसे परिचित भी होंगे, वो हमारे बीच में पहुंच गए हैं। हम उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके। मैं अपने अनुरोध करूंगा कि कृपया उनको सम्मान के साथ मंच पे ले आए और उनका स्वागत करें। राजेंद्र छाबड़ा जी जाना माना चेहरा है। स्वागत के लिए इसी बीच डॉक्टर मृत्युंजय सिंह आपके सामने आपका मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, आभार। कुछ छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें करना पड़ता है। मैं श्री राजेंद्र छाबड़ा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो दो शब्द हमें आशीर्वाद वचन के रूप में, हमारे मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर आप सबके सामने रखेंगे। उनके विचार इतने उत्तम होते हैं कि अगर आप उस पर चलेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो ये विचार हमारे साथ साथ आप सबके सामने रखें। उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारी जो सांस्कृतिक पार्टी यहाँ पर आई हुई है, नॉन स्टॉप उनके गाने चलेंगे। आप लोग आराम से बैठे रहिए। जिस तरह से आपने सुबह से अभी तक हमारा साथ दिया है, और ऐसे श्रोता, ऐसे दर्शक मैंने कहीं पर भी नहीं देखे हैं जो इतने शांत होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और हमारे बच्चे हम सबका साथ दे रहे हैं। आप सभी का खूब धन्यवाद। भारत माता की, वेरी गुड, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहां धर्म, सत्कर्म, संस्कृति, सभ्यता, कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं, के चरणों में वंदना करता हूं। मेरे सामने बैठी मेरी बहनों, मेरे भाइयों को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों से प्यार करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। आज हर साल की तरह हमारे देश में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आजाद नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर
ब्रिटिश सरकार का कानून चलता था। 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाया कानून इस देश में लागू हुआ। देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वो बहनें अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र लेकर खड़ी रह गई। उनके भाई राखी बंधवाने भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। तभी इस देश को आजादी मिली थी। इस देश की आजादी में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेकों अनगिनत शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। तभी इस देश को आजादी मिली थी। तभी हम आज ये पर्व भी मना पा रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने तो ये कह दिया था, कर रहा हूं मैं आगाज जिसका, कल वो ये पैगाम लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे मरने के बाद वतन पे मिटने वालों का जन सैलाब आएगा। जिसके यत प्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, दान याद करके समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है। तो बचपन में भी भारत की सेवा का भाव पिरोया करता था, जो खेतों में छुप छुप कर बंदूकें बोया करता था, जो काल व्याल के पद पर भी काना बन करके नाचा था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पे जड़ा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनार के साथियों, हमने आजादी तो ले ली, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के वीर सैनिकों का विशेष योगदान है, जो रात दिन सीमा पर पहरा देकर रात दिन अपने सीने में गोलियां खाकर की रक्षा करते हैं। आज उन देवताओं को भी मैं नमन करता हूं। आजादी ले ली, मगर सच्ची आजादी तभी मानी जाएगी जब इस देश का हर युवा बेरोजगारी से मुक्त होगा, जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, जो हमारे देश का भविष्य है और इस देश की रीढ़ है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, हमें बेरोजगारी से मुक्त होना होगा। ये कब होगा? जब एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। आज मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार से मुक्त रहूंगा और बाकी लोगों को भी भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास करूंगा, ताकि भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन सके। साथियों, सच्ची आजादी तभी होगी जब हमारे समाज में हमारी माताएं बहनें सिर उठाकर समाज में निकल सकेंगी। मगर आज देखने में आता है महिलाओं का दिन प्रतिदिन अपमान बढ़ता जा रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सब लोगों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ने की जरूरत है और महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि रामायण में भी जब माता सीता का अपमान हुआ था तो आप सभी जानते हैं कि उनके पुत्र लव कुश ने कैसे भगवान राम के घोड़े को भी थाम लिया। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम कहते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं, यदि भूले से कभी नारी सहे अपमान की पीड़ा, प्रभु श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। साथियों, हमने देखा है हमारे समाज में आजकल के बच्चे कुसंगति में पढ़कर नशाखोरी में और गलत आदतों में पड़ने के कारण अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उनको भी अच्छी संस्कृति और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना है, तभी इस देश की सच्ची आजादी होगी। यदि मर्यादाएं जब मार्ग छोड़ पथभ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नरदमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो,
निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर्मन उज्जवल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग पाना चाहो, मेरे संग जय श्री राम कहो। जय श्री राम। जय आज मैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, ये 26 जनवरी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बेकार ना होने देंगे। जब तक बची है रगों में एक बूंद भी लहू की, गर्म लहू की, तो भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उत्तराखंड क्रांति मंडल के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे सम्मान से यहाँ बुलाया और हर वर्ष बुलाते हैं। मैं इनका सदैव आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी अवंतिका से। हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजेंद्र छाबड़ा जी, जिनकी अवंतिका के अंदर मिसाल कायम है। राजेंद्र छाबड़ा जी, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। मेरे से लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। 26 जनवरी के पावन शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? धन्यवाद वसीम जी। मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये गणतंत्र दिवस हमारा एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पर्व है। ये हर साल मनाया जाता है और हमारे देश की पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली थी। आज देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस बलिदानों के फलस्वरूप ये आज़ादी हमें मिली थी, उस आज़ादी को हम सबको बरकरार रखना है और हमेशा देश हित के लिए कार्य करना है और मिलजुल के काम करना है ताकि देश हमेशा आज़ाद रहे। राजेंद्र छाबड़ा जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो रोहिणी अवंतिका के अंदर आपके एक मिसाल का समाज के काम के लिए लगातार 24 घंटे आप अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। तो कैसे प्रायोरिटी आपने जो समाज की सेवा करने के लिए, क्या ख्याल है आपके मन में, क्या ख्याल है आपके दिल में? सीधा सवाल। देश सेवा का ख्याल जब बच्चे को बचपन से ही नैतिक शिक्षा मिलती है और माँ बाप के संस्कार मिलते हैं, अच्छे स्कूल से अच्छी परवरिश जब होती है तो संस्कार बचपन से ही आ जाते हैं। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं और मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है, जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और दिल्ली पुलिस में मुझे सेवा करते हुए 37 साल हो गए हैं। लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा जो मैंने की है तो उससे मुझे खुशी मिलती है और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना तन मन धन देश के लिए अर्पित कर सकूँ और देश सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दूँ। इससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। जी राजेंद्र छाबड़ा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे 9 वर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को, खासतौर से दिल्ली वासियों को आप? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये गणतंत्र दिवस के उत्सव को सभी लोगों को मिलकर मनाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता का परिचय देना चाहिए और देश हित में कार्य करने चाहिए और अपने अंदर राष्ट्र भक्ति को जगाना चाहिए ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी, उनके अंदर भी यही संस्कार पैदा हों और आने वाले युगों तक हमारा देश सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय एकता हमारी बढ़ती रहे और गणतंत्र दिवस को हम इसी तरह हर वर्ष जो है उत्साह के साथ मनाते रहें। राजेंद्र छाबड़ा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत है। सीधा सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? ये आपकी बात ठीक है वसीम जी, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी ही देश के लिए बहुत घातक होती है, क्योंकि मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ता था एक बात सुनी थी कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। इसलिए आज मैं यही चाहता हूं कि देश के अंदर सभी लोग शिक्षित हों और कोई बेरोजगार ना हो, ताकि कोई भी देश के साथ गद्दारी ना करे और सब अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। यही मैं चाहता हूं और ये हम सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। ठीक है राजेंद्र छाबड़ा जी, समय देने के लिए एबीपी चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी अवंतिका से। हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी जुड़ चुके थे कुछ क्षण पहले, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिनकी रोहिणी अवंतिका के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। राजेंद्र छाबड़ा जी,
जो हम बात करें तो अवंतिका के अंदर विजय विहार थाने के अंदर दिल्ली पुलिस में भी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज की सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली।